और यहाँ पर कहा जा रहा है, हे भगवान आप खेवड़िया हो और मैं आपकी नाव में सवार हूँ। अब आपके ऊपर है, आप मुझे पार करोगे, विश्वास है। जब आप ही खेवड़िया हो तो मुझे चिंता किस बात की। कल चर्चा की गई थी, जब पांडवों का कौरवों का युद्ध हो रहा था तो पांडवों ने नारायण श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाया था, खेवड़िया बनाया था और उनकी नाव पार हो गई थी। उसी प्रकार यहाँ अपने लिए विनय पाठ के माध्यम से बता रहे, हमको अपनी नाव संसार से पार लगाना है तो किसको चुनना होगा? एक अपने को आज समझना है। आप लोगों को जाना तो नहीं, बोलो चलेगा? कुछ लोग तो भीड़ से देख रहे थे, बताओ है कोई बात नहीं, क्योंकि तीव्र कर्म का उदय होता है तो व्यक्ति स्वयं भी तैरना जाने तब भी डूब जाता है। आप यहाँ कितनी सुंदर बात बताई जा रही है। जो लोग यहाँ बैठे हैं ध्यान से सुन रहे हैं, उनका ही साक्षात पुण्य का उदय है। जो आज बहुत ही सुंदर बात निकलने वाली है, इसको सुनने को तैयार है और सुनने का मानस बना के आए। क्या कहते हैं? विनय पाठ को खोलो और 14 नंबर का छंद पढ़ते हैं। रविवार का उपदेश तो मध्याह्न काल में होता है। दुकान बंद रहती खुलती है जी है। अब आप दोपहर में देखना कितने लोग देखते हैं मध्याह्न काल। आप लोगों को समझना है, मगर अभी तो स्वाध्याय का लाभ लो और पढ़ो। क्या कहते हैं? रागे सहित जग में रुलियो, मिले सरादी दे, बीते राग बेटो अवई, बेटो राग कुटे। बोलो अब इसको ही ध्यान से पढ़ा करो। कुछ लोग कहते हैं बीत राग मेट्यो भाई, मेट्यो नहीं मेट्यो भाई। बहुत सुंदर अपनी कहानी सुनाई जा रही है। हे भगवान, अनादि काल में मैं जग में रुलियो और रोता रहा, मैं जग में फंसा रहा, ऐसे राग सहित फंसा रहा। जब राग रहेगा तो चिपकना भी स्वाभाविक है। जब चिपकेंगे तो मोक्ष कैसे मिलेगा? आकर आस्पद में राग के साथ में क्यों फंसा? क्योंकि मुझे सरागी देव ही मिले। जो जैसा होता है वैसा ही दूसरों को बना देता है। यदि कोई बीतरागी होगा, अपने को बीतराग का रास्ता दिखाएगा, बीतरागी बना लेगा। और यदि सरागी होगा तो अपने को सरागी बना लेगा। अब अनादि से यात्रा चली आ रही है। अब आप लोग तो यहाँ बैठे हो और कुछ लोग चले गए। क्यों चले गए ये बताता हूँ। इसलिए चले गए, हमें तो साक्षात तीर्थंकर चाहिए, इसलिए तीर्थंकर नहीं है, इसका हमें गम है। हमें केवल ज्ञानी नहीं है, इसका हमें गम है। हमें तो समो शरण चाहिए, उस समो शरण नहीं, इसका गम है। मगर संस्कारों यदि यहाँ पर स्वाध्याय हो रहा है और मुनि का सारथ्य मिला तो ये गम है।
विलास देखोगे तो रोते रहोगे। जो मिला उसका लाभ लेना चाहिए। अनादि से समोसन भी मिला, साक्षात तीर्थंकर पाद मूल भी मिला, अनेक देवली भगवंत भी मिले, रिद्धिदारी मुनियों का समागम भी मिला। तो हम लोगों ने जो मिला उसका मूल्य भी नहीं किया, जो नहीं मिला उसको देखा जा रहा है। इसलिए हमने सब मिलने के बाद भी उनको पसंद नहीं किया। रागी देवी देवता को पसंद किया, आज भी पसंद किया जा रहा है। और हिरानी की बात तो ये एक पंच कल्याणक से युक्त, जिसमें सूर्य मंडल दिया गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। ऐसे भगवान की प्रतिमा में भगवान नहीं दिखते, इनको लोग पत्थर के देते हैं, तो रागी देवी देवता के सामने माथा पटकते रहते हैं। कभी काले पत्थर के सामने, कभी लाल पत्थर के सामने, कभी हरे पत्थर के सामने, कभी सफेद कपड़े वाले आदमी के सामने लोग छोड़ा। क्या करें, कर्म का बनाए। अब यदि मान लो रंगीन चश्मा पहन के कोई व्यक्ति आए तो सामने वाला दृश्य भी उसको रंग ही नहीं दिखेगा। लाल चश्मा है तो सब लाल दिखेगा, काला चश्मा है तो सब काला दिखेगा। क्यों भाई, कैसा दिख रहा है बता? सामने काला काला दिख रहा है ना, काला चश्मा पहना, इसलिए तो आपको बता। अब पंकज भाई कैसा पहने हो? हाँ, जैसा दिख रहा है, तो जैसा पहनोगे, जैसा चश्मा वैसे दिखेगा। तो हमने आज तक रागियों को देखा है, अब रागी के पास जाके रागी तो मिलने वाला है, और राग तो चिपकन का नाम है, चिपके रहो, मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष मिलने वाला नहीं। और दूसरी बात, जिसके पास होगा कोई तो देगा। हम यदि सुख चाहते, शांति चाहते, ये तो सुख शांति सब दे भगवान की चरणों में मिलने वाली है। जिसको जो मिल गया कोई दे सकता है। इसलिए भीतराग भेटे हो गई, जो हुआ हुआ। आज तो मेरा सौभाग्य है, माँ भाग्य क्यों भीतराग भेटे हो गई, भीतराग भगवान से भेंट हो गई। कुछ लोगों की मान्यता है वे स्वयं भीतरागी, हमें क्या देंगे बताओ? हम तो उनके पास जाते हैं जिनके पास में। पर याद रखना, मिलना तो अपने पुण्य से ही। चाहे भीतरागी के पास जाओ, चाहे सरागी के पास जाओ, अपने पुण्य से ही मिलने वाला। तो आप लोगों को समय नहीं है, शाम को एक धारावाहिक के रूप में प्रसंग चल रहा है दंत कुमार का। दंत कुमार पूर्व पर्याय में इसको एक व्यक्ति ने स्वर्ण की मुद्राएं देने का प्रयास किया। इसकी मुद्राएं, स्वर्ण की मुद्राएं देने का प्रयास किया, देवी दी, उसके हाथ में पहुंच करके अंगार बन गई। और जैसे ही पुनः सामने पहले के हाथ में पहुंची, अंगार स्वर्ण मुद्राएं बन गए। बता, सब पुण्य पाप का खेल चलता है। आप दुनिया में लोबान छोड़ते रहो, अगरबत्ती लगाते रहो, चौड़ंदी चढ़ाते रहो, नारियल तोड़ते रहो, तुम्हारी किस्मत फूटी है तो कुछ नहीं होने वाला। और यदि तुम्हारा किस्मत अच्छी है, भाग अच्छा है, तो याद रखना, रागी देवी देवता के पास जो मिलेगा उससे अनंत गुना पीतरागी भगवान के चरणों में मिलेगा। अगर अपने को पीतराग भगवान के चरणों में आकर के एकांत से उनको ही अपना आराध्य मानना,
कुछ लोग तो इधर भी और उधर भी, ऐसे कैसे काम चलेगा? एक दो बिल्ला लगाओ, एक फूल वाला, एक पंजा वाला, और एक झाड़ू लटका लो, क्या मिलेगा तुमको बताओ? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ये समझना है हमें कौन सी पार्टी का चुनाव करना है। चुनाव तो बाद में लड़ा जाएगा, पहले आपको पार्टी का चुनाव करना है। कौन सी पार्टी में आपको आना है, कौन सी पार्टी से जुड़ना है? बोलो। दो ऑप्शन है, एक बीतरागी और एक सरागी। बोलो है वो सही उसे ना कही हो, देखो सही सही बोली हो हमारे साथ। ऐसा है आजकल तो सब पता लग जाएगा केंद्रों में कौन कहाँ जाता है, कहाँ माथा पटकता है। इसलिए सोच लो, हमारे कहने से नहीं, अपनी बुद्धि से समझ लो। अनादि काल हो गया, सरागी की पार्टी में काम करते करते, सरागियों को वोट देते देते, सरागियों का सपोर्ट करते करते, मगर जब देखो तब बट्टा धार हुआ है, दिवालिया हुए, कर्जदार हुए। मैं तो आपसे कहता हूं, देखो भाई, जिस पार्टी का मैं सदस्य बनाऊं, जिस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया, और मैंने तो 30-35 साल से देख लिया, जिस पार्टी को ज्वाइन किया उस पार्टी के नेता भी अच्छे और हमारा भविष्य भी अच्छा है। क्यों फर्क लगा? बस क्या फिर क्या बात? हमारी पार्टी समझ में नहीं आई क्या आपको? इन तालियों से लगा कुछ संशय है आप लोगों को। तारीफ मगर बनावटी लग रही है यार। आप ऐसा नहीं, मैं कहता हूं आप बीतराग पार्टी को ज्वाइन करो तो आज आपका आज भी अच्छा है और कल भी अच्छा है। सुनो, ये ऐसी बीतराग पार्टी वकील साहब जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी आपका भविष्य पूछने वाले। कोई कहे प्रचार करने, हाँ प्रचार करने हमने तो आज से 30 साल पहले संकल्प किया कि नहीं, जिसने अपना भविष्य चाहे उस पार्टी को तो सबको जोड़ने का प्रयास करें। मैंने पहले भी सुनाया था एक कथानक आपको, और आप चाहो तो ताजा कर लो, जो नए लोग दिख रहे हैं वो सुन ले। वो ये था, एक गांव में हमारा जाना हुआ तो हमने बीतराग पार्टी का प्रचार किया, लोगों से कहा देखो बात मान जाओ, इस शराबता को छोड़ो, शराबी लोगों की संगति ठीक नहीं, इनको वोट देना, इनका सपोर्ट करना अंधकारमय है। मगर हमारी एक सुनने को तैयार नहीं सामने वाला। अब क्या किया जाए? हमने एक काम करो, 1 वर्ष के लिए हमारी पार्टी में आओ, 1 वर्ष तक आप किसी भी रागी देवी देवता की शरण में मत जाओ, और यहाँ के मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ हैं, इन्हें पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक करो, इनकी शांति धारा करो, इनकी पूजन करो, इनका विधान करो। यदि 1 साल में आपको कोई हानि हो जाए, आपका बच्चा स्वस्थ ना हो, अधिक बीमार हो जाए, व्यापार का कर्ज ना निपटे, कर्ज बढ़ जाए, तो मैं दावे से कहता हूं मैं आपकी पूरी क्षतिपूर्ति करूंगा। और फिर क्या था, हमने इतना कहा और कहते ही उसने कहा ठीक है महाराज, यदि हमारे बच्चे की गारंटी ले रहे हो, यदि मान लो व्यापार में कर्ज नहीं बढ़ेगा, कर्ज का मैं गारंटी दे रहे हो, तो हम भी नियम लेते हैं 1 साल तक कभी भी हम भूल करके भी रागी देवी देवता पर नजर नहीं डालेंगे। बताओ, हाथ नहीं जोड़ेंगे। फिर क्या होगा?
फिर हुआ 3-4 महीने बाद, फिर हुआ है 3-4 महीने के बाद उसी नगर में दोबारा जाना हुआ और दोबारा जाने का परिणाम यह निकला, सुबह की सो गए तुम लोग। मैं रविवार तो सोने के लिए होता है ना। समाचार मिला है, एक बच्चे से पूछा मैंने, बेटा पापा कहाँ है? मेरा सो रहे हैं। ठीक है, हमारी बातें तो बच्चों से मालूम पड़ती है। मतलब सोचो, जब अमृत की वर्षा हो रही और तुमने अपना मटका उल्टा रखा है, खोटा भागे तो क्या करें बताओ। मैं तो सोच रहा था इटारसी में सबके परिवार में बच्चे हैं और रोज तो स्कूल कोचिंग जाते हैं, आज तो रविवार को गिनती हो जाएगी। मगर भगवान से प्रार्थना सबके परिवार में बच्चे आ जाए, सबका परिवार भले भूले कम से कम। क्या करें आप लोग बताओ, कैसे अनाथ बैठे हो। अब आपके घरों में बच्चे तो दिख नहीं रहे, अब बुढ़ापे में एक प्रिय पानी कौन देगा, चिंता है कि नहीं? क्यों बताओ, सोचो, विचार करो। मगर आप लोगों को लगता है, कैसा लगता है? यदि ये संपर्क में आ गए और कहीं दीक्षा वगैरह ले गई तो जिंदगी चौपट हो जाएगी। बताओ, ये कितने झूठ बोलकर, कितने हिंसा करके संपत्ति का संग्रह किया, कौन संभालेगा? इसे कौन बर्बाद करेगा? बताओ। इसलिए घर में सोने दो। तो मैं कह रहा हूं, उस व्यक्ति की 4 महीने बाद मुलाकात हुई तो आगे रोने लगा, और रोने लगा तो हमको लगा गड़बड़ हो गया। हमने कहा था रागी देवी देवता के पास नहीं आना, उनकी पूजन नहीं करना, आराधना नहीं करना। गड़बड़ तो कुछ लगता है, क्योंकि इन देवों का कोई प्रभाव हो सकता है। मगर वो धीरे से आंसू पहुँचते पहुँचते बोलते, महाराज आपने जब नियम दिया तो लग रहा था महाराज ने नियम दिया है, मगर बाद में लगा आप महाराज नहीं थे, भगवान बन के आए। ताली तो बजाना समझो लो, ताली बजाना है। जब उसने कहा महाराज जी आपने नियम दिया कि रागी देवी देवता की आराधना नहीं करना, उनको नमस्कार नहीं करना, उसका परिणाम ये निकला हमारा पूरा कार्य एक सीजन में निपट गया और हमारा बच्चा स्वस्थ हो गया, पूरा हो गया। ये ताली हमें बंद करने के लिए बजा रहा है कि समर्थन कर रहा है? समर्थन हमारा नहीं करना, पीतरा की रखवाल का करना। क्योंकि यहाँ पे रहे भीत राग भेंटो भाई, क्या भीत राग भगवान से भेंट हो गई। मैं तो राग कुटे, ये मेरी अब राग की खोटी चाल है। भगवान आपसे प्रार्थना है, निवेदन है, इसको नष्ट कर दो। और पक्का है आप भगवान से विनती करोगे, भगवान की संगति में लाओगे, एक ना एक दिन जरूर आपका राग नष्ट हो जाएगा और आपको भी पीतरात्मा की दशा प्राप्त हो जाए। हमने एक दिन आपसे कहा था कि पारस पत्थर होता है, वो पारस पत्थर को लोहा छू लेता है तो लोहा भी, बोलो ना, लोहा पास हो जाता। करते बता इटारसी वालों को तो लोहा लोहा देखता पुलिस स्टेशन पर, बता क्या करें। अब सोचो पारस पत्थर से लोहा छिल जाता है या लोहा पारस पत्थर को छू लेता है तो वो मात्र सोना बन पाता है। क्या होगा? मात्र सोना बन पाता है। मगर एक पारसनाथ तो यहाँ एक लाइन एरिया में विराजमान है, इनको कोई छू लेता है तो सोना नहीं बनता, पारसनाथ बन जाता। अच्छे मन से और सच्चे मन से छू कर देखो, पीतराग भेंटो भाई, ऐसे
वीतराग भगवान से भेंट करना सीखो। आगे क्या कह रहे हैं? कितने गोद कितने नार की, कितने अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो, पायो जिन वरदान। बोलो क्या कह रहे हैं? अपने आप को धन्य मान रहा है, सौभाग्यशाली मान रहा है। भगवान कहाँ तो मैं निगोद में पड़ा था, अनादिकाल से एक श्वास में 18 बार जन्म लेता था, 18 बार मरण करता था। और ये भी मुझे याद है, शास्त्रों में लिखा है, संसार में जन्म से बड़ा कोई कष्ट नहीं होता और मरण से बड़ा कोई भय नहीं होता। क्यों आवाज सुनने में आ रही? ठीक आ रही है ना? बाद में कहो आप आवाज नहीं आ रही, माइक गड़बड़ है भैया। भोजन करते समय बोल दिया करो नमक का, बाद में बोल दिया खा पी कर, अरे नमक ही नहीं था उसमें। तो मैं पूछ रहा हूँ आवाज आ रही है ना? तो यहाँ मेरे मूलाचार में भटके आचार्य लिखते हैं, संसार में जन्म से बड़ा कोई कष्ट नहीं होता। आप लोगों को विश्वास है? क्या आप स्वीकार करते हो जन्म में कष्ट होता है? बोलो नहीं विश्वास। मान लो कल्पना करो तो मैं यहाँ पकड़ के तुम्हारे बाल पकड़ के एक शौचालय के गड्ढे में डाल दिया जाए, बोलो, और शौचालय के पाइप से निकाला जाए, कष्ट होगा कि नहीं? बोलो क्या भूपेन? तो कष्ट होगा ना पक्का। अब ऐसा ही हमारा अतीत रहा, 9 महीना सोच कूद के बीच में रहे और भजन आता है, उसमें व्यक्ति ने लिखा मात गर्भ में कौल कियो तो नाम जपूंगा मैं तेरा, इससे झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। सुना है भजन? भजन तो अच्छा लगता है। एक ढोलक हो ले आओ, मंजीरा ले आओ। अरे चिंता न करो, सामान्य में कि ढोलक मंजीरा के साथ नहीं। क्या समझ में आ रहा है भैया? पंडित जी क्या कह रहे हैं? मतलब माँ के गर्भ में संकल्प करके आया था, अब मैं दुनिया में जाके ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे दोबारा माँ के गर्भ में आना पड़े। यहाँ पर आकर भूल गए, ये तुम्हारा संकल्प है, चिंता ना करो। तुमने यदि संकल्प लिया भंग किया है तो अभी भी समझ जाओ कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसा काम कर लो दुआ करो, वासना हो। ये वीतराग जैन धर्म मिला है, इसकी शरण में आ जाओ, रोज अभिषेक करने लगो, पूजा करने लगो। एक बंद करो, रात में खाना मत चला, पानी पीना। मैं कहता हूँ आपको फिर दोबारा बार बार गर्भ में आना नहीं होगा। भक्त अपने को समझ में नहीं आता। इटारसी वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो आ रहा है क्या? सोच लो, लोग दूर दूर से आते रहते, कहीं पश्चिम से, कहीं पूर्व से, कहीं दक्षिण से, तो हमें यहाँ आकर के भी यदि समझ में आ रहा है तो समझो निगोद की दशा क्या है। और ये तो जन्म की कहानी है और मरण का भी भयंकर भय होता है। बोलो अभी कोई सूचना दे दे, कावेरी स्टेट की मंदिर के बाजू के छत्रनिवास में अभी 9:15 पर बिजली गिरने वाली है। बोलो बोलो क्या करोगे?
नहीं हमारी बात है? आप क्यों जाए? आत्मा अजर हमारे जिनवाणी को नहीं पढ़ा, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से। तो ये पंक्तियां बोलने के लिए मेरी बाबा की पंक्तियां सब दुख संकट सहा करें। नहीं, अब बिजली गिर रही है, कोई ने कह दिया तो वो बुद्धू बना दे तो बंद है, दूसरों की बातों में लग गए। भगवान कहते जीव एक द्रव्य है, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। बिजली गिरे तब भी मेरा नाश नहीं होगा और नहीं गिरे तब भी नाश नहीं होगा। मैं जिनवाणी सुन के जाऊंगा। तो हक है वाला करो, ऐसी उम्मीद तो नहीं। इसलिए एक कोटि और कोटि क्या, यदि आयु कर्म नहीं होगा तो कोई नहीं बचा सकता। दलबल देवी देविका मरते प्रिया जीव को। वाह, कितनी अच्छी 12 भावना आपको याद। थोड़ा समय निकालो, चिंतन किया करो। रात के 9 बजे आदि सकल कराई सिलक मिला रहा है, 10 बजे भैया भर्ती करवे आ रहा है। क्यों? सिलक मिला रहा है। तो आंख बंद करके देखा करो कि बताओ मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ, मैं कहां जाऊंगा? कुछ नहीं। कोई ने कह दिया बिजली गिरने वाली, बताओ सुना है? जब शताब्दी बदलने वाली थी, 20वीं शताब्दी के बाद 21वीं आने वाली थी, एक बिटिया का इंदौर में पता लगा कि दुनिया नष्ट होने वाली है। उसको लगा कि कीर्ति सिंह के ऊपर हो, फांसी लगा के मर गई। ऐसा होता है। अब सोचो, अब कल में परसों की बात होता, कोई ने हमारा ब्लड सैंपल लिया तो उसमें कोलेस्ट्रॉल बता दिया 1085। सब इतना बड़ा। मुझे सुना, ये फालतू की बात है, डुप्लीकेट जांच ही कुछ नहीं, दोबारा चेक कराओ 32 से 37 हो गई था। ये तुम्हारी मेडिकल की इन्वेस्टिगेशन है, जांचें तुम्हारी बता। मतलब अच्छा व्यक्ति मर जाए, बोलो। इसलिए आत्मविश्वास रखो, मैं आत्मतरफ हूँ, मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं हो। और दूसरी ओर भी आत्मतरफ हूँ और मेरे ऊपर पीतराग भगवान की छत्र छाया। अब क्या बिगड़ने वाला है? इसलिए विचार करो, पृथ्वी जन्म के कितने कष्ट होते, मरण के कितने भय होते। आपने गलत नहीं कहा, सबकी कहानी एक सी है। अरे इतना कहते अगले रविवार को मरण होने वाला है, तो आपको सोने की चांदी की थाली में कटोरी में मन चाहे भोजन परोसा जाए, खा लो। 7 दिन बाद मरण होने वाला। आज 23 तारीख, 30 तारीख को मरना है, अभी तो खाओ ना। क्यों? अच्छा स्वाद आ रहा है कि यार भाई का है, रसगुल्ले का स्वाद आ रहा है? मनोज भाई बताओ, स्वाद आएगा? अरे 7 दिन बाद मरना, अरे मरने का नाम ही खतरनाक है। सब अच्छा लगता है, बस ये मरना का नाम भी दिया या स्वप्न में भी मरने की बात या तो अच्छा नहीं लगता। मगर निगोद पर्याय में एक श्वास में 18 बार जन्म और 18 बार मरण हुआ, ऐसी कथाएं बताई जा रही। कितने गोद कितने नारकी अब अपनी नारक पर्याय को भी याद करा रहे हैं। क्यों? पूजन करने में तो 5 मिनट में पूरी पूजन हो गई। बता, सोचो, विचार करो। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, परंपराएं बदलती जा रही है, थोड़ा आप लोग सहयोग करो, परंपरा सही बनी रहे। आप खुली हुई द्रव्य से पूजन करते हो, स्थापना भी करते हो। अब पेंट शर्ट में और बेल्ट में भी स्थापना करते हैं मंत्र, सलवार सूट में भी अपन करते हैं। कुछ ऐसी पोशाक रखो, पूजन करने को बना नहीं। वाकई में जो पूजन वर्तमान में या आचार्य श्री की जा रही है, ऐसी पूजन तो हमने कई नगरों में नहीं देखी। बता, पूजन में नहीं है, ताली तो बजा दो पूजा करने वाला। आप लोगों से आपकी माता बहनें अच्छी है, बताओ, ऐसा मत किया करो। भैया सुनो,
सुनो दूर मत रहो हमसे भैया, मालूम है हमें भी ध्यान है, आप घर में अकेले हो ना तो दूरी भी बढ़ाओ। हाँ और अकेले भी क्या महावीर भगवान कितने थे, 5 से भैया थे क्या, बोलो पता अकेले ही थे ना, फिर क्या दिक्कत है बताओ, फिर भी आप दूरी बैठते, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे तरक्की हो रही, सुधार हो रहा है, अगली बार से दूरी बैठना कल से। तो क्या कहा जा रहा है सुनो, यहाँ नारदी परियाय की कहानी चल रही है, वहां पर असुर कुमार जाति के जो अंबाबीस जाति के देव होते हैं उनका काम भिड़ाने का ही होता है, यहाँ पर भी होता है। कुछ लोग करते हैं तो ही दिए में दे दो दे तुम नाचोगा, पंकज को याद है अब सुना, ऐसा वहां पर नहीं होता है, मार काट ठंडी रहती है और ठंडी के दुख होते, गर्मी के दुख होते, भूख के दुख होते, प्यास के दुख होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है वहां खाने को कुछ नहीं मिलता है, कण भी नहीं मिलता, मगर वहां मिट्टी खा के गुजारा करते हैं। और मिट्टी भी कैसी, योजनों दूर तक जाकर हवा पहुंचती है, वहां तक वह दुर्गंध पहुंच जाए तो वहां के एक भी जीव जीवन नहीं सब मर जाए, जीवित नहीं रहेंगे। वहां प्यास लगती है, समुद्र का पानी भी पी लिया जाए और प्यास नहीं मिटती, तुम तो एक ढक्कन पी लेते हो बाटल में से, तो डिस्पोजल की बाटल लाते हो, सारा पानी एक ढक्कन पिया और लगा दिया। धर्मसभा में भी क्या तुम्हारी प्यास क्या है, वहां ऐसी प्यास लगती है, समुद्र का पानी भी पी लिया जाए तो प्यास नहीं मिटती। ऐसे नरक की कहानी है। यहाँ पूजन करने वाला भगवान से कहना है कित निगोद कित नारगी कित तरंज अच्छा। अब तरंज गति की बात बताना कैसे दर्द है स्वयं देखते हैं। कुछ लोगों को शास्त्र की बातें समझ में नहीं आती, विश्वास नहीं होता, ठीक मैं कहता हूँ निगोद परिहार को स्वीकार मत बच्चों, नारगी परिहार को नहीं मानना मत मानो, सुनो मगर एक बात मैं कहता हूँ आप लोगों से सुनो, हाँ बातें करना अच्छी लगती है, दुनिया में हमने लोग 2 चीज मुझसे टेस्टी होती है, नींद एक बात है, यदि सो जाए व्यक्ति तो होने का नाम नहीं लेता वाला, तो बातें करने वाला मिल जाए तो रसगुल्ला फीका पड़ जाता है वाला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बता रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को नरक गति में विश्वास है कि नहीं? नरक गति होती है मानते हो? बोल नहीं रहे, मानते हो? निगोद पर्याय होती है मानते हो? मेरे के से नहीं, अपने मन से बताओ, मानते हो? चलो नरक भी नहीं मानो, आप यदि निगोद पर्याय भी नहीं मानो तो रंज पर्याय तो मानते हो? आप मानते हो कि सूअर होता है, कुत्ता होता जानते हो? हमने एक बार सागर जिले में रेली पटनागंज क्षेत्र है, तो पटनागंज से हम नदी पार करके रेली नगर में आ रहे थे। नदी किनारे हमने देखा कुछ दुष्ट पापी लोग क्या कर रहे थे, एक सूअर को बांध करके डंडे पे लटका कर, सुनो डंडे पे लटका करके फिर से बाल खींचे पूरे, क्योंकि आपकी दीवार पोतने को ब्रश चाहिए ना, वो बाल निकाले पूरे, फिर आग लगा करके उसमें से चर्बी निकाली जा रही थी सूअर में से, जिंदे सूअर में से। एक सामने नरक दिखा हमको, ऐसी तरह पर्याय आप देखते चिल्लाते हैं, वो तार में फंसा के फकीर पकड़ के ले जाते हैं। ऐसी तरह पर्याय समझ लो। अब आपको मनुष्य पर्याय के लिए समय नहीं निकल रहा, बताओ। एक भक्ता जी 80 साल के हो रहे हैं, अब 9 बजे सो के उठेंगे तो कैसे धर्म होगा बताओ। उनको चिंता ही नहीं। अरे चिंतवाने की बात सुनो, मतलब आपको सामने दिख रहा है नरक क्या होता है। कुत्ता जब मरता है तो कैसी मौत होती है, कैसी खुशहाल होती है, देखिए आपने। सुनते ही सूरज की पहली किरणें निकलते ही हजारों पशु कत्लेखाने में कट जाते हैं, बता।
पशुओं के, गाय के, बछड़ों के ऊपर 3000 डिग्री सेल्सियस का तापमान वाला पानी डाला जाता जिंदे पशुओं के ऊपर चमड़ी फुलाने के लिए। ये सामने हम लोग देख रहे हैं, फिर भी हजारों निर्दोष मुर्गा, मुर्गी, बकरा आदि भाई काटे जाते। कुछ दिन पहले आ रहा था, एक बकरा चिल्ला रहा था, मैंने कहा देखो इनको भी आभास हो जाता मरने वाले काटा जाएगा। इसलिए आप लोगों से मैं कहता हूँ, आप लोग यदि तुरंत प्रयास से बचना चाहते हो तो मेरे मायाचारी करना बंद करो। बोलो इटारसी वालों, आप लोग मायाचारी करते हैं कि नहीं करते? बोलो ना, नहीं करते हैं? धोखा देना, बहाने बनाना, हम क्यों किताब पूजा करने आते हो नहीं? अरे पूजा नहीं बनती, मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है। अब वकील साहब को पूजन करने में स्वास्थ्य खराब है, अदालत जाने में स्वास्थ्य खराब नहीं है। ये मायाचारी समझ में आ गया है? अब बता, अब मनीष भैया आप अभिषेक करने आया करो, अब महाराज समय नहीं मिलता, अब आपको यह समय नहीं मिलता तो कपड़ा को आप ऐसे भी नाप दो, ऐसे भी नाप देते हो। और इनके लिए जरा है वो सारे मनीष होते हैं, ये तो अच्छे व्यक्ति धर्मात्मा। अब अरविंद भैया है, बताओ अब नरियल मांगा उसने, आपने पुराना दे दिया, सड़ा हुआ, अच्छा ले जाओ, चढ़ा नहीं तो है। ऐसी मायाचारी होती कि नहीं होती? मिलावट करते हैं, अब क्या करें? 600 रुपए किलो की काली मिर्च कैसे पैसे 500 में, बताओ कैसे बच्चे है? पपीता तो घर में आता, सुखा लो पीता, हम तो 300 में बेचते हैं 600 की। ये मायाचारी होती। मायाचारी अभी कहो क्या क्लास में क्यों नहीं आती? अरे महाराज घर में भी काम देखने पड़ते, बच्चों को संभालना, ये करना वो करना, तो मेहमान आ जाए तो अब यदि मान लो कोई माए, आप लोग बुरा नहीं माना, दूसरे गाँव की बोल रहा हूँ, बेटा से बुरा मानना, यदि माए किसी 10 लोग हो जाए और दीदी को मान लो 106 बुखार है, कितना 106 बुखार है, 10 लोग हो जाए और 10 की तो बन जाए, तो कोई दूसरा रिश्तेदार आ जाए तो बोलो अब 106 बुखार है, हम मरने जा रहा, तो रोटी की बात तो हमारी बस की नहीं है, बता एक भी न बने, बताओ अभी माया चाहिए कि नहीं? बोलो ना, आओ तो आओ, बताओ यही तो एक इतनी प्रकार की मायाचारी होती है। अभी कोई से कहा भैया महाराज आए सब्जी का भोजन पर पड़गा लो, हम ना पड़गा, बस चक्की खराब हो रही है, तुम्हारी चक्की खराब हो गई और 10 मायके से रिश्तेदार आ गए, अब पड़ोसी से बाहर आना लिया, काम बन गया नहीं बना? बाबा ऐसी कितनी मायाचारी होती है पूजन करने के लिए। भैया 10 लक्षण आ रहे हैं, भैया हमें मंदिर की बादाम दे दो, क्या मंदिर की चावल दे दो। पंडित जी ये क्या होते, मंदिर में उगती होगी मंदिर की चावल घर में खाने के अलग, मंदिर के अलग, क्या होता है समझाओ आप लोग। मंदिर की बादाम क्या होती? वो बराई को होती ना, कवच वाली, कड़वी वाली, तो 200 रुपए में 4 किलो मिल जाए, वो मंदिर की बादाम होती है। घर की जो लाला जी को हलवा बनाना बादाम का, वो बना फिर 1500 रुपए किलो की है, ये मंदिर की बादाम। आपकी हंसी बोल रही है कि हाँ मायाचारी करते, सोचो विचार करो। अभी मान लो कोई काम आ जाए, भैया क्लास में क्यों नहीं आते, स्वादार क्यों नहीं आते? अरे समय नहीं मिलता महाराज। अच्छा समय नहीं मिलता, क्या करते हो? दुकान देखना पड़ता। अभी दुकान सुबह 6 बजे खुल गई, रात के 10 बजे दुकान खोलेगी, वो पता लगा फूड इंस्पेक्टर आ गया, नापतोल वाला आ गया, इनकम टैक्स वाले आ गए, दुकान खोलो, बंद क्यों कर रहे हैं? क्यों भैया, क्या नाम सिद्धार्थ? दुकान बंद क्यों करते हो? जीएसटी वाला आ गया, अब क्या हो गया, दुकान बंद क्यों हो गई? तो दुकान बंद नहीं कर सकते ना, अब कैसे चालू हो गई बताओ?
आप लोगों की ये तो माया चाली चलती है, होती कि नहीं होती बता। कोरोना काल में 2 महीने दुकान बंद कर सकते हो और महाराज जी की आने पर सोए 1 घंटा दुकान बंद नहीं कर सकते हो, इसी का नाम तो माया चाली। और का बता, ज्यादा नहीं पता, गुस्सा आ जाएगा तुम लोगों को, तो मैं इतना ही कह रहा हूँ, माया द्रव्योनस, माया जारी करने से सोच लो कुछ नहीं होगा। माया जारी करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस कोई को सुअर बनना पड़ेगा, किसी को उल्लू बनना पड़ेगा, किसी को कुत्ता बनना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। समझ में आ गया? अब आपको क्या पसंद है, एच यू लाइक, आप जो पसंद करना चाहिए। आप आदमी बनना चाहते कि पशु बनना चाहते, बताओ बोलो। आप मर के देव बनना चाहते कि नारी बनना चाहते, जल्दी बोलो ना। यदि आप देव बनना चाहते हैं, आप आदमी बनना चाहते हैं, तो ये माया जारी करना छोड़ो, 100 बातों को छोड़ करके ये धर्म लाभ लेना चालू करो। अगर एक कौन सी बात है, आपके बच्चे रोज 6 बजे निकल जाते हैं, तैयार हो गए स्कूल, आज 8 बजे पूजा की प्रार्थना करने क्यों नहीं आए? जवाब चाहिए माता पिताओं से। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आज भी बच्चे नहीं हैं? आप लोगों को सोचना, एक बच्चे कुछ नहीं, आपका भविष्य अंधकार में है। यदि बच्चे रविवार को भी यहाँ नहीं आते तो होना तो ये चाहिए कि प्रतिदिन बच्चे आए, सुबह नहीं तो शाम को बच्चे आए। कितने घंटे का स्कूल लगता है डारसी में? 16 घंटे का, 18 घंटे का है, बोलो ना। नहीं, हमें लगा 18 घंटे का स्कूल है और 6 घंटे की नींद, ऐसा होगा। समय कहाँ है? क्या आप चाहते हो कि हमारा बच्चा सुखी रहे? बोलो माताओं, आपका प्राणों से प्यारा बबलू पप्पू सुखी रहे, चाहते कि नहीं चाहते? कितनी माताएं चाहती मेरा बच्चा दुखी रहे? कितने माताएं चाहती, पिता चाहते हमारी लड़की नारकी जीवन यापन करे? यदि अपनी बच्ची को नारकी जीवन नहीं देना है, अपने बच्चे को दुखी नहीं रखना है, तो कसम खा के जाओ, दिन में एक बार कोई भी क्लास में बच्चे जरूर आएंगे हमारे। महाराज जी हम तो हम लाना चाहते कमेटी वाले गड़बड़, ना कार लगा दे ना गाड़ी लगा दे, पूरी गलती कमेटी वालों की पक्की बात। तुम तो बिल्कुल पाक साफ हो, घर में गाड़ी नहीं कमानिया, क्या करें? तगाड़ी है, तगाड़ी किसी के नहीं मिलेगी तो कार सब क्या मिल जाएगी? मुझे तो इटारसी में एक भी घर बेकार नहीं लगा, सुन रहे कि नहीं? एक भी घर बेकार नहीं लगा, सब घरों में कार है। क्या बच्चे कार है क्या नहीं? देखो बच्चा की कार है, वो तो कार है क्या नहीं? फिर बच्चे क्यों नहीं आते? अरे आज आगा तो खुदा का गजब हो गया, रोजाना चाहिए हैं? बच्चे भी आए, बच्चे की माँ भी आए, बच्चे के पिताजी भी आए, तब मानेंगे। आप लोगों ने सिंपल चढ़ा चतुर्मास में ये कहा था, बच्चों के लिए नहीं, हमारे चतुर्मास बच्चे नहीं आए। अगली बार कोई महाराज जी माता जी आए, बोले महाराज जी एक चतुर्मास आगे हमारे लिए, हमारे बच्चे नहीं आएंगे। ठीक है, बच्चे नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? विदेश जाएंगे, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वहाँ जाएंगे। फिर क्या होगा? तो तुम्हारा सिर दबेगा तो पाप कौन लगाएगा? बोलो, जब उल्टी होगी एक गिलास पानी लेके कौन आएगा? सोचो, विचार करो। भारतीय परंपरा में संते माता पिता अपने बच्चे को जिंदगी भर अपने जीते जीते आंच नहीं आने देते। यहाँ तक कि पशु भी अपने जीते जीते अपने बच्चे का शिकार नहीं होने देते। मगर एक चाह रहती माता पिता की, मेरे बच्चे को मेरे जीते जीते आंच नहीं आए, मगर जब मैं मर जाऊं तो मुझे आग लगा। तो आपके बच्चे पढ़ लिख करके दूर जाएंगे, चेन्नई, बेंगलोर रहेंगे, तो आग कौन लगाएगा? आप चाहते कि मोहल्ले वाले आग लगाएं? हैं? हर माता पिता की
की चाय होती है, हमारा बच्चा ही अग्नि संस्कार दे। कभी भी 8-8 दिन रख देते अर्थी को, क्यों रख देते भैया, क्यों? अब आप नहीं चाहते हमारे बच्चे अपने पास रहे, अपने बच्चे चिंता करें। एक जी ने हमको बात सुनाई थी, मैं सुनाता हूं। एक व्यक्ति रोज सूरत से मुंबई जाता था नौकरी करने, और लगभग 4 घंटे का सफर करता था। 4 घंटे जाने के और 4 घंटे आने के। अब उससे पूछा किसी राहगीर ने गाड़ी में, रेलगाड़ी में, भैया जब आप इतनी दूर रोज आते जाते हो तो मुंबई में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? सुन रहे आप लोग देखा करते, मुंबई में रहते 4 घंटा आना, 4 घंटा जाना। उसका जवाब था, सूरत में मेरी आजीविका थी और मुंबई में मेरे माता पिता ने। माता पिता की अनुकूलता सूरत में रहती है, मेरा व्यापार, मेरी आजीविका, मेरी नौकरी मुंबई में रहती है। मैं मुंबई को इसलिए नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं घर कैसे चलाऊंगा, और सूरत को इसलिए नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं अपने माता पिता के बिना कैसे रहूंगा? बता, ताली बजाना से काम चलने वाला नहीं। ये आपकी ताली भी देख ली, तख्ती भी देख ली, जुलूस भी देख लिया। बोलो, मुनि की रक्षा कौन करेगा? तख्तियों में लिखा था, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मुनियों का सम्मान रहेगा। ये तख्तियां चले गए तब भी चले गए। बताओ, मैं ये हैरान हो रहा था। बताओ, एक कोई महाराज ने कोई वीडियो भेजी थी कई बार, मैं बताऊं आपको। जब महाराज की दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, तो 5-6 महाराज के साथ 2-3 लोग थे बिहार में। सुन रहे कि सो गए तुम लोग? जब एक्सीडेंट हुआ तो 2-3 लोग थे बिहार में, और जब एक्सीडेंट हो गया और हाथ पैर टूट गए तो 500 लोग आए। अरे हमें महाराज बताओ क्या करने? बुला, विदेश से डॉक्टर को बुला, आज ही ठीक करना कोई दवाई, हम 10 लाख खर्च कर देंगे, 1 करोड़ कर देंगे। अरे हम तो महाराज के लिए। तो बाद में क्या होता है, सोचो, विचार करो। यदि महाराज की घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, दुनिया में बाजार बंद हो गए, रैलियां निकल गई, ज्ञापन दे दिया, सरकार को भी बात करने को तैयार हो गए, करना चाहिए, बना नहीं, मगर जो महाराज सुरक्षित हैं, जो स्वस्थ हैं, उन महाराजों की प्रति चिंता क्या है? बताओ। अब एक रैली ऐसी निकालो, जो महाराज स्वस्थ हैं, जो महाराज साधना कर रहे हैं, उनके लिए हम जीवन दे देंगे। बताओ, पर कहाँ? ताली में भी दम नहीं, आवाज तो है ही नहीं। यदि आपको लगता है महाराज की सेवा करें, महाराज की समर्पण में, महाराज हमारे भगवान हैं, तो दिन में एक बार तो बच्चों को लाया करो। उस दिन आप लोगों को सोचना था, 2 गलती मेरे से हुई थी, 2 गलतियां हुई उस दिन। एक तो मैं अड़ा नहीं जितने की कि बाजार तो 24 घंटे के लिए बंद होना है, और दूसरी गलती हुई कि स्कूल बंद रहेंगे, ये भी नहीं बोल पाया। ठीक, मैं सुधार करूंगा, मौका जब आएगा। आज मैं देख रहा हूँ प्रतिदिन स्कूलों के बच्चे आते दर्शन, आज क्यों नहीं आए? वो भी गलती मैंने की थी, को रोक दिया था। सोचो, भगवान तीर्थंकर के नाम से आपके नगरों में स्कूल चलते हैं, आखिर बच्चे रविवार को नहीं आता, भगवान का नाम क्यों लिखा? आप लोग सोच लो, कम से कम सप्ताह में 1 दिन तो बच्चों को भगवान के दर्शन में। बीत रात भेंटो कवे, भेंटो रात कोडे। अब रविवार को बच्चों की भगवान से भेंट नहीं हो रही, तो आगे कैसे होगी, कैसे काम बनेगा? आप लोगों को सोचना है, हम नहीं जानते। हम तो ऐसा भी नियम ले सकते हैं कि बच्चे पढ़ खाएंगे तो हाथ करें, ले लें आज नियम ऐसे ले लें। महाराज रुपया आप जगह के खड़े रहो, जगह के ला रहा है हमारे बच्चों के लिए, क्या? हाँ, नियम मतलब बच्चे को सोने तो नींद खराब हो जाएगी।
हाँ, बच्चों को नियम बन देना, बच्चों की नींद खराब हो जाएगी। अच्छा, ये हमारी इच्छा, कौन सा नियम लेना? आप कौन होंगे हमारे लिए? जब आपके बच्चों को जगा नहीं सकते, आपके बच्चे को स्कूल नहीं जा सकते, तो आप हमको क्यों करते हो बात? जब आपके बच्चे को बात नहीं कर सकते हो, सुनो, हाँ, नींद खुल रही धीरे धीरे, मत देखो। आपके बच्चे को हम बात नहीं कर सकते, तो आप आचार्य विद्यासागर के बच्चे को बात क्यों कर रहे हो? आपको सोचना, हम नहीं जान रहे यहाँ गिरह कितने गोद कितने नारगी कितने अच्छा त्रिच पर्याय में ध्यान कहाँ होता है? ना खाने का विवेक, ना सोने का विवेक, ना चलने का विवेक, कुछ नहीं होता है। जैसे आपके बच्चे भी आजकल कैसे हैं, उनको क्या विवेक है बताओ? फटा पेंट पहन के चलते हैं, मोजे की जगह तुम्हारा जीन्स ही काम करता है। हमारी माता बहनों को देखो क्या कितनी एडवांस है। ऐसा लगता है नगर पालिका में जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, इनमें इनकी भागीदारी भी हो गई। बताओ, ये कपड़े पहनना नहीं आते। मैंने पहले जब मेरा सिलेबस लिखवा दो, आप लोग तैयार नहीं, ये फ्लेक्स बनवा दो, उसमें लिखो आदर्श नारी की पहचान, लिख दोगे? आदर्श नारी की पहचान, तो आगे लिखना सिर के बाल दिखना नहीं चाहिए और पैर की पिछड़ी छपना नहीं चाहिए। ये समझ में आया? दोबारा कहो, दीपक, सिर के बाल दिखना नहीं चाहिए और पैर की पिछड़ी, इनको सुनने में नहीं आया होगा लगता है। आया? क्या बोला मैंने? इतनी जोर से तो बोलो, ये तो सुनने कम से कम। सिर के बाल दिखना नहीं चाहिए और पैर की पिछड़ी, यदि इतना हो गया तो मेरा चतुर्मास इटारसी में सफल हो गया। मगर सुना तो इस बात में ताली बजाना तो अच्छा लग रहा है। आगे तो सुनो, जिन भाइयों को दाढ़ी बढ़ाना हो तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, दोनों हाथ से आशीर्वाद दूंगा। आप दाढ़ी बढ़ाओ और एक काम करो। क्या काम करो? 5 बार मंदिर आओ, अभिषेक करो और पूजन करो। क्योंकि दाढ़ी बढ़ाने वाले 5 बार नमाज पढ़ते हैं, तो 5 बार पूजन करो। और आप दाढ़ी किसको बढ़ाना है? अब बजाओ ताली। तुम्हारी गाड़ी ताली, तुम्हारी गाड़ी ताली तुमको बजाना था, इतने बजाएंगे ना क्या? मैं तो कहता कोई दिक्कत नहीं, आपकी व्यवस्था में मैं सहयोग करूंगा। जिन लोगों को सलवार सूट पहनना मना नहीं, जिनको दुपट्टा नहीं डाला बिल्कुल मत डालो, एक बुर्खा और पहन लिया करो। समझ में आया नहीं आया? क्या नहीं आया? दोबारा बोलो। जिनको द्रौपदी, सीता, अंजना की या आलिकाओं की पोशाक पसंद नहीं है, साड़ी से परहेज है, उनको एक काम और करना चाहिए, बुर्का। आप ऐसा क्यों बोला? इसलिए बोल रहा हूँ, बुर्का पहनने वालों की हाथ की अंगुली का नाखून नहीं दिखता, उनकी नाक क्या आंख भी नहीं दिखती। और हम क्या क्या पहनते? हमारे दुपट्टा का मतलब क्या था? बच्चियां पहनती हैं दुपट्टा, है तो पहन के नहीं आना, और पहन के आना तो नेताजी की तरह गमछा डाल के आना। ये आपको विचार करना, मैं बात नहीं करूंगा, किंतु आप लोगों को यदि त्रिच पर्याय से बचना है, अपना अज्ञान दूर करना है, तो अपने कपड़े, अपना खान पान को संभाल के रखो, तभी हो सकता। शायद बच्चे इसलिए पढ़ाने नहीं आते क्योंकि साड़ी पहनना पड़ेगा, तो हम सलवार सूट की छूट दे दें? बोलो ना। अरे क्या बात है, सोचो, विचार करो क्या कहा जा रहा है। तुमको पूजे सुर नहीं कहा, आज धन मानस भयो आयो जिन पर था। आप लोग रविवार के दिन आज यहाँ पर आए, अपने आप को धन मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? बता। भगवान के चरणों में आए, अच्छा लग रहा नहीं लग रहा? अच्छा तो लग रहा है, मगर आपकी बातें थोड़ी सी, बोलो ना, पूरी बोल दो। क्या अच्छी लग रही? उसे सही सही बोलियो, माया चाहिए तो पाप लगे। बोलो अच्छी लग रही?
अच्छी लग रही पक्के में, ये तो गड़बड़ हो रहा। आपको हमारी बात बुरी लगना था कि दोबारा कहने का मौका न मिले महाराज को। अच्छी लग रही है आप लोगों को। हाँ चलो, तो इसलिए आपसे हमारा कहना है आप लोगों को ये सब बातों पर विचार करना, अपने को क्या करना, अपने परिवार को संभालने के लिए, अपने को संभालने के लिए। कुछ लोग कहते महाराज हम घर में रात में भोजन नहीं करेंगे। हम कहते भैया तुम तो एक काम करो, शाम के 5 किलो पूड़ी बनाओ और कबाब दरवाजे लगा चौके के अंदर, चटनी भी लगाओ, ताला भी लगाओ, उसमें 6 बजे तक खाते रहो। पाप तो लगेगा मगर ठीक धर्म की बदनामी नहीं होगी, इतना लाभ मिलेगा। समझ रहे ना। अब कुछ लोग कहते महाराज हम घर में तो नहीं पहनते मगर बाहर तो पहन लेते हैं। घर में, अरे घर में आपको कुछ भी पहनो, अपने भाई में चलेगा, मंदिर जाओ, भगवान के पास जाओ, कुछ भी पहनो चलेगा, गुरु के पास जाओ, कुछ भी पहनो चलेगा, मगर शादी में, पार्टी में, यात्रा में, बाजार में, दुकान पे जाओ तो मर्यादा के कपड़े होना चाहिए, पुरुषों के लिए और महिला के लिए होना चाहिए। तब अपना यहाँ जैन कुल में जन्म लेना सार्थक है। आज धर्म मानुष हो पायो चिन्ह था, भगवान का भक्त धर्म मान रहा है, भगवान के चरण मिल गए। दुनिया में बहुत दुर्लभ है, कहाँ मिलते भगवान। आप लोगों ने जन्म लिया, आपको भगवान मिले, इस नगर में 4 मंदिर है, तुम इतना रहे हो। तुमने पिछली बार चतुर्मास मेरा हुआ था बालाघाट में। बालाघाट जिले में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ मजदूरी व्यापार आदि करने के लिए कई जैन परिवार बसे हैं। आदिवासियों के बीच में वो कभी दर्शन करने को आना मुश्किल से होता। बालाघाट 12 सिद्धि आते। एक माँ आके रोने लगी, महाराज क्या बताएं, दमोई के रहने वाले, पति की नौकरी थी, बच्चे दुकान करने लगे, अब तो महाराज महीनों तक दर्शन नहीं मिलते, कहते पापी भूत भूत के रोने लगी। बताओ भगवान नहीं मिलते, हमको मिल गए। तो सोचा, विचार किया, रविवार का दिन था, आज बच्चे को ले आते, अभिषेक करा देते, पूजन करा देते, क्या बिगड़ जाता। पर भावना होती है। आप सोचो, यदि मान लो बच्ची थी, उसको लाते तो धर्म की बात सुन लेती, मगर ये आप लोगों का पर्याप्त प्रमाद है। वो अंत में भी आपसे कहूंगा कि बच्चों को जन्म देना पाप है। पूरी सुनना बात, बच्चों को जन्म देना पाप है, बच्चों को स्कूली शिक्षा दिलाना पाप है, बच्चों का विवाह करना पाप है, बच्चों को व्यापार कराना पाप है, बच्चों की शादी करना पाप है, मगर बच्चों को संस्कार देते हो ये पाप नहीं, पुण्य में बदल जाता है। यदि संस्कार नहीं होंगे तो क्या। कौन सी स्कूल के सिलेबस में लिखा है कि अपने को नल की टोटी बंद करना चाहिए? कौन से स्कूल में लिखा है पंखा स्विच से बंद होता, चालू करना सबको आता है। आज के बच्चे इतना नहीं आते, पंखा बंद करना है, नल की टोटी बंद करना है, ये लाइट बंद करना है, इतना कॉमन सेंस नहीं। बड़ों से क्या बोलना, बूढ़ों से क्या बोलना, बस एक अंकल आंटी बोलना आता है। बहू से भी आंटी, भैया दादी बोलो, क्या कर रहे हैं? कोई भी अंकल बोले, ये शब्द क्या। हमारी संस्कृति 2 प्रकार से बर्बाद हो गई। कैसे हो गई? परिवार में एक लड़का एक लड़की है तो ना मौसी बचेगी, ना बुआ बचेगी, ना बुआ तो बच भी गई, मौसी नहीं होगी, चाची नहीं होगी, ताई नहीं होगी, चाचा नहीं होंगे, तो क्या जिंदगी हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी। और दूसरा, अंग्रेजी पढ़ते हैं, ना दादी बोलते, ना दीदी बोलते, ना चाची बोलते, ना चाचा बोलते, ना मामा बोलते, बस क्या बोलते? अंकल आंटी। क्या है बताओ? आप लोगों को सिखाना चाहिए। कई जगह बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे पिताजी को पिताजी बोलते, ऐसे भी मिलते हैं हमको, पिताजी और माँ बोलते, कुछ नहीं बोलते। थोड़ा परिवर्तन लेके आओ, आज नहीं कल अच्छा लगेगा आपको। क्योंकि मैंने बोला, कड़वा तो लगा होगा, अब मैं क्यों नहीं बोलूं। एक बार पोतमा में चतुर्मास था, मुझे स्थापना में बुखार आ गया,
अब मुझे चराया था कुटकी